डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके पहले चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट को हिंदी में कहें तो पादपों में पोषण। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है टू नो द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसमें न्यूट्रिशन के मीनिंग के बारे में जानना है। ठीक है, टू नो द वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में जानना है। और उसके बाद जो हमें जानना है टू नो हाउ प्लांट ऑब्टेन फूड, यानी पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसको पढ़ना है। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है टू नो हाउ द न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं सॉइल में, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो है हम लाइन बाई लाइन हर चीज़ को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। बीच बीच में यदि कहीं कोई मीनिंग आता है उसको भी समझेंगे, और साथ में कोई क्वेश्चंस आते हैं उसको भी समझते चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो लर्न दैट carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are components of food। देखिए, आप जो है कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स ये और मिनरल्स जो होते हैं भोजन के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडीज। ये घटक जो है पोषक कहलाते हैं। ये जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ओके, आगे जो है कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हर सजीव को जो है, लिविंग थिंग्स को जो है फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैनॉट। देखिए, सभी पादप जो होते हैं यानी प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित और अन्य भी जीव जो है स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते। दे गेट इन फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। देखिए, ये जो है किसी पादप पर या पादप को खाने वाले जंतुओं पर जो है निर्भर होते हैं। Thus human and animals are directly or indirectly dependent on plant। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव और जानवर जो है डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपके एक फ्रेंड्स बूझो और दूसरी तरफ आपको दिख रही है पहेली। ठीक है, देखिए बूझो क्या कहता है। बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स जो है कैसे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पादपों में पोषण की विधि। ठीक है जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पादपों में, पौधों में न्यूट्रिशन की विधि यानी पोषण की विधि। कह रहा है कि प्लांट आर द only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। देखिए, प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके परिवेश में, उनके सराउंडिंग में, उनके
परिवेश में जो है ये उपस्थित होते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बिल्ड करते हैं, उसे ग्रो करते हैं और उसके डैमेज पार्ट को जो है, पार्ट्स ऑफ बॉडी को जो है ये रिपेयर करते हैं और उसे एनर्जी प्रोवाइड कर कर उसके जीवन को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। न्यूट्रिशन इन द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की विधि को जो है हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम ऑटोट्रॉफी कहते हैं। ऑटोट्रॉफी को हम हिंदी में कहते हैं स्वपोषी या स्वपोषण। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Therefore plants are called autotrophs। अतः ऐसे जीव को जो है हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। देखिए, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं यानी लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स यानी वैसा जीव जो अन्य जीव द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी विषम पोषी कहते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, ठीक है, ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप पहली कह रही है ही वांट टू नो वाई आवर बॉडी कैनॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। ये कह रही है कि हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है, वो क्यों जो है पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स और मिनरल्स को लेकर जो है भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, आगे देखिए, करिए क्या कह रहा है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts। अब जो है हम पूछ सकते हैं कि पादप की फूड फैक्ट्रीज कहाँ होते हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में, यानी प्लांट्स के जो है सभी भागों में बनता है, या किसी एक सर्टेन पार्ट्स में बनता है। आगे कह रहा है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट्स जो है कैसे अपने परिवेश से रॉ मटेरियल को लेता है। हाउ डू दे ट्रांसफर देन टू द फूड फैक्ट्रीज इन, कैसे जो है प्लांट्स के फूड फैक्ट्री को जो है ट्रांसफर करता है। आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक्स। एक मिनट, यहाँ पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखें। ऑटोट्रॉफिक, यानी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक्स।
तो हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स उसे कहते हैं जो स्वयं अपना भोजन बना ले, किसी और पे उसके लिए निर्भर न हो, ठीक है। और हेटरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, जो अपना भोजन बनाने के लिए जो है किसी और भोजन के लिए जो है किसी और सजीव पर निर्भर होता है, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ओके, आइए अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक्स, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक्स यानी प्रकाश संश्लेषण पादपों में, प्लांट्स में जो है फूड बनाने की प्रोसेस के बारे में इसमें हमें पढ़ना है कि लीव्स आर द फूड्स फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के जो पत्तियां होती हैं उसे हम प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। Therefore, all the raw material must reach the leaf. अतः सभी रॉ मटेरियल्स जो है पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर्स और मिनरल जो होते हैं वो सॉइल में, मिट्टियों में उपस्थित रहते हैं और वहाँ से जो प्लांट्स के जो जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, उसे ऑब्जर्व करके जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, पोर्स को जो है हम हिंदी में कहते हैं रंध्र, सूक्ष्म रंध्र, टीनी पोर्स यानी सूक्ष्म रंध्र, जो कि पत्तियों के सरफेस पे रहते हैं। और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल। यह जो पोर्स होते हैं वो कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमेटा। यह पोर्स जो है एस्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है। आगे जाने से पहले जरा हम सेल्स क्या होता है जरा से इसके बारे में हम पढ़ते चले। कोई मकान आदमी बनाता है, कोई बिल्डिंग हम खड़े करते हैं, तो उसके लिए जो है हमें सबसे पहले एक एक ईंट एक के ऊपर एक रख कर जो है एक दीवार बनाना होता है। फिर जो है धीरे धीरे जाकर जो है हम एक मकान खड़ा कर पाते हैं। सेम वैसे ही जो है सेल्स होते हैं। देखिए, यू हैव सी दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनती हैं। Similarly, the bodies of living things organisms are made of teeny units called cells. सेम वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वह छोटे छोटे सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इस सेल को हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। यह सेल्स जो होते हैं उसे हम देख सकते हैं ओनली इन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से जो है हम इस सेल को जो है देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मात्र एक सेल से बने होते हैं। ये जो है हमारा सेल का फिगर है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है आगे, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। यह सेल जो है एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई होती है, जिसे हम कोशिका की झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके सेंटर में जो है एक संरचना
भी होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। यह न्यूक्लियस जो होता है वह एक जेली के समान पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। जिसे साइटोप्लाज्मा को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव। एक झलक हम इसके मीनिंग पे डालते चलते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल, तो हम कहेंगे द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। यानी कि सजीवों के जो शरीर होते हैं वो सूक्ष्म इकाइयों द्वारा जो है बने होते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, तो कहेंगे द सेल इज इंक्लोज्ड बाय अ थिनर आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल जो है जिस पतली संरचना द्वारा घिरा होता है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। यानी कोशिका का केंद्र किसे कहते हैं या केंद्रक किसे कहते हैं, तो कहेंगे certainly located a spherical structure in cell that is called nucleus। उसे जो है हम न्यूक्लियस कहेंगे। जो कोशिका के बीच में दिखाई देने वाला कोई संरचना होगा उसे हम कोशिका का केंद्रक कहेंगे। उसके बाद से जो है क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे आपको कि साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्मा, तो कहेंगे कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। ओके, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ है, साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे पैराग्राफ में क्या कहता है। बूजो कह रहा है, बूजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय रूट्स रीच द लिप्स। बूजो जो है कह रहा है, जानना चाहता है कि कैसे जो है रूट्स जो है, प्लांट्स के रूट जो है वो वाटर्स एंड मिनरल को ऑब्जर्व करके और लिप्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द वेसल विच रन्स लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स द स्टेम द ब्रांचेज एंड द लिप्स। वाटर्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं लिप्स तक बाय द वेसल्स, यानी वाहिकाओं के द्वारा, जो कि एक पाइप के जैसे जो है हर तरफ फैली हुई होती है, चाहे वो जड़ हो या स्टीम हो, तना हो या ब्रांच शाखा हो या फिर पत्तियां, सब तर जो है ये पाइप्स की तरह जो है बिछी होती हैं वाहिकाएं। इसके प्लांट्स के वेसल्स जो है इस सब जगहों पे जो है फैले होते हैं। ये वाटर्स और मिनरल्स जो होते हैं ये इसी के द्वारा जो है पत्तियों तक पहुंचते हैं। दे फ्रॉम अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रिच द लीफ। देखिए, पोषक को पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, कंटिन्यूअस मार्ग बनाती हैं, जिससे जो है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, जिसे हम वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। पौधों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे।
वहाँ पे जो है आप इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है पार्ट वाइज कर के जो है चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि एक बार ही बड़ा बना देने से देखने में भी परेशानी होगी और हम आसानी से समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो है मैं पार्ट वाइज करके जो है इसको वीडियो को बना रहा हूँ और आपको जो है फुल्ली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।